हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 ऑफ 2x to the power 5 plus x to the power 4 minus 2x cube plus 2x square plus 1 divided by x square plus 1 into x to the power 4 minus 1 dot dx. तो हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है कि क्या होगा. अभी इस क्वेश्चन में जिस की कंसेप्ट होगा हमारा वो क्या होगा वो देखो. पहला तो हमें कुछ इंटीग्रल पता होना चाहिए. कैसे फाइंड करते हैं? इंटीग्रल ऑफ लेट से x टू द पावर n है, इसका क्या होगा? डॉट ऑफ dx. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है हमारा? x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन. एक तो ये पता होना चाहिए और हमें इंटीग्रल पता होनी चाहिए वन डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर हमें पता होना चाहिए इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डॉट ऑफ डी एक्स. ये इक्वल हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू ए लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी. और हमें किसका इंटीग्रल पता होना चाहिए? ये बेसिक इंटीग्रल हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और जो हमारे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे लॉग एम माइनस लॉग एन, ये क्या होता है हमारा? लॉग ऑफ एम डिवाइड बाई एन. ये कुछ प्रॉपर्टी है जो हमको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो चलो अभी क्वेश्चन तरफ चलते हैं. क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 2 to 3 ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डॉट ऑफ डी एक्स. तो इसको करना है हमको सॉल्व. तो क्या करेंगे? पहले इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को साथ लेके चलते हैं. तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? टू एक्स, टू इंटू एक्स टू द पावर क्यूब. सो यहाँ से कॉमन लिया तो हमने यहाँ पे क्या बचा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन. अब यहाँ पे ये देखो हमारे पास क्या बचेगा? प्लस ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब ये हमारा बन जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स टू द एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट डी एक्स. 2 to 3. अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? 2x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे दो टर्म है यहाँ पे. अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 डॉट ऑफ डी एक्स. अब ये हो गया. अब इनको सेपरेट करके लिखते हैं. तो हमारा आई क्या हो जाएगा? इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 2x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट ऑफ डी एक्स. अब क्या करेंगे? कैंसिल कर देखो. यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी. अब हमारे पास आई क्या बचेगा? इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 2x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द स्क्वायर डॉट ऑफ डी एक्स प्लस 2 to 3 इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट ऑफ डी एक्स. अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं आई इज इक्वल टू आई वन प्लस ऑफ आई टू. अब यहाँ से जब हम आई वन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अब आई वन क्या है हमारा वो देखो. यहाँ से आई वन है हमारा इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3. क्या है फंक्शन हमारा? 2x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टू द पावर स्क्वायर डॉट डी एक्स. अब इसे सॉल्व करेंगे. देखो कैसे करेंगे सॉल्व. यहाँ से हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लेते हैं. इसको टी मानेंगे. जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से क्या आएगा हमारा? 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. अब यहाँ से जो हमारा डी एक्स एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा? डी टी बाय 2. अब इसको पुट करेंगे. अब देखो यहाँ से हम जब इसको लेट कर रहे हैं तो यहाँ से जो हमारी लिमिट है वो भी चेंज होगी.
अगर हमारा जो x है वो 2 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, जब t है x² + 1 तो t की वैल्यू 5 आएगी। और जब हमारा x 3 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10। ओके, सो अब यहाँ पे हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी फंक्शन की। क्या हुआ फंक्शन अब हमारा, I1 बन गया इंटीग्रल फ्रॉम 5 to 10। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारा x dx क्या है, x × dx। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, x² × x। तो जो x dx है ये तो हमारा t हो जाएगा, t नहीं dt/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2x² है एक तो, पहले तो उसको लिखते हैं, dt/2 हो गया, 2 कांस्टेंट है। अब x² क्या होगा यहाँ पे, अब अगर यहाँ से x² की वैल्यू निकालना चाहें तो x² क्या होगा, x² = t−1। तो यहाँ से हो गया t−1 डिवाइडेड बाय x² + 1 को t माना ही था हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा t² इस 2 से ये 2 गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रल फ्रॉम 5 to 10 t−1 डिवाइड बाई t² डॉट ऑफ dt। अब ये फंक्शन इसको ये सॉल्व करेंगे हम, जब सेपरेट करेंगे इसको तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 to 10 1/t माइनस 1/t² डॉट ऑफ dt। अब जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखो 1/t का क्या इंटीग्रेशन होता है, ln t फ्रॉम 5 to 10 लिमिट है हमारी, और इसका क्या इंटीग्रल होगा 1/t² का, तो इसका हो जाएगा हमारा 1/t प्लस प्लस आ जाएगा 5 to 10। अब यहाँ से ln t वैल्यू पुट करेंगे, ln 10 माइनस ऑफ ln 5 प्लस 1/10 माइनस ऑफ 1/5। इनको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 10 1 - 2। और यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे कि कंसेप्ट में क्या देखा हमने, एल log n माइनस लॉग ऑफ n करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, log m माइनस log n करके, तो ln 10/5 जो क्या आता है हमारा ln 2, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से -1/10। तो ये क्या हो गया हमारा I1, यहाँ से हमने I1 तो निकाल लिया। अब इसके बाद देखो हमारा जो मेन फंक्शन था I, वो आया था I1 + I2। अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी I2 की वैल्यू। तो I2 क्या होगा हमारा यहाँ पे, I2 है हमारा, देखो क्या दे रखा है, 1/x² - 1 इंटीग्रल 1/x² - 1 डॉट ऑफ dx फ्रॉम 2 to 3। अब यहाँ आप देखो की कंसेप्ट हमने एक बताया था फॉर्मूला क्या था, 1/x² माइनस ऑफ a² का क्या फॉर्मूला होगा ये हमारा, इसको यूज़ करेंगे तो क्या आएगा 1/2a इंटू ln ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस करा था हमारे की कंसेप्ट के अंदर। तो अब इसी को यूज़ करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ये किसका होता है, इंटीग्रल 1/x² माइनस ऑफ a² dx। जब इसको अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो क्या बनेगा हमारा, 1/2a हमारा यहाँ पे 1 है इंटू ln x-1 डिवाइड बाय x प्लस 1। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 2 से 3 तक। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ln ऑफ x-a डिवाइड बाय x प्लस ए। ये आई हमारी लिमिट 2 to 3। ये क्या चल रहा है हमारा I2। अब जब इसमें पुट करेंगे क्या होगा, 1/2 ln 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4 माइनस ln ऑफ 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे वही ln m माइनस n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 ln 3/2। ये हो गया। अब यहाँ से हमारा जो मेन फंक्शन था I क्या आएगा, I1 + I2। हमने दोनों फाइंड कर लिए। I1 क्या है हमारा, I1 आया ln 2 - 1/10
ln2 माइनस ऑफ 1/10 प्लस I2 क्या है हमारा, हाफ ln 3/2। सो जो हमारा मेन फंक्शन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे, I इज इक्वल टू ln2 माइनस ln 3/2 टू द पावर हाफ, ये होएगा। या फिर इसको इतना ही रखते हैं, वो आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, इससे बड़े इतना ही ठीक है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।